दोस्तों नमस्कार, AWPL में आपका स्वागत है और मेरा नाम है सोनू। और मैं दोस्तों ये वीडियो बनाया हूँ उन हेटरों को जो नेटवर्क मार्केटिंग को हेट फैलाते हैं और उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, टैलेंटेड है, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और धरती पे सबसे ज़्यादा स्पेशल जो हैं वो लोग हैं जो AWPL या नेटवर्क मार्केटिंग को अपशब्द बोलते हैं। ये वीडियो डेडिकेटेड फॉर उनके लिए है। ठीक है दोस्तों, आइए दिखाते कुछ चीज़ें और एक एक चीज़ करके बताते हैं। और जो लोग हेटर्स हैं, जो वीडियो मेरे देख रहे होंगे, जिनको लगता है AWPL या नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना राय दीजिएगा क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग गलत है या आपकी राय आज तक अभी जो सोचने का तरीका था वो गलत था। और मैं एक चीज़ इस वीडियो में कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारा जो माइंड सेट होता है वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इसको सोच समझ के बोलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ अभी और बोल रहा हूँ कि आप सही हैं कि गलत है, आप कमेंट में बताइएगा। और अपनी सोच है, जो भी चीज़ें है सोच के रखना चाहिए कि क्या हम दूसरों को उससे हाथ पहुँचाते हैं और कितने लोगों का हम कैरियर भविष्य बर्बाद करते हैं ये कह के वो चीज़ें गलत होता है। अगर हमें उनके बारे में जानकारी पूरा नहीं हो तो हमें नहीं बताना चाहिए। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इतना बता सकते हो कि हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे इसके बारे में मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। और अगर आपको लगता है तब भी उसके बाद भी कि मैं गलत हूँ तो मैं अभी भी माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे, सॉरी। दोस्तों वीडियो का सेकेंड पार्ट ये है, यहाँ पे एक सर हैं अमित दुबे सर जो बनारस के रहने वाले हैं और अपलाइंस के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि कैसे एक अपलाइन बंदा कितना मेहनत करता है। तो इसका वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको। बंदा 500,000 रुपए, लोग बोलते हैं ये फंस गया। मैं बताता हूँ कौन फंसा। अब ये रात को 12 बजे फोन करता है, सर मुझे एक प्लान देने के लिए जाना है, पैसा हमारा, गाड़ी हमारा, तेल हमारा, हम पहुंच जाते हैं। चलो बाहर गया, भूख लगी, समोसे खाएगा तो एक समोसे इसको भी खिलाएगा। इसको ट्रेनिंग मीटिंग में उठा के लाता है, ये बोलता है नहीं जाऊंगा ट्रेनिंग में, सर पैसे नहीं है। वो बोलता है तू चल, कितने हैं? 1500 है, 1500 मैं लगाता हूँ। अब सोचो कमाया कितना था इससे, 500,000 रुपए, 1500 तो अभी खर्च करा दिया। काम करते करते ये निगेटिव भी हो जाता है। अपलाइन फोन करता है, नंबर यू हैव डायल स्विच ऑफ, फिर भी अपलाइन सामने से मुस्कुराता हुआ पहुंच जाता है, सर क्या बात हो गई, फोन क्यों नहीं उठाए? इसको पॉजिटिव करता है। जिसकी सोच छोटी थी, जिसका वेशभूषा कुछ भी नहीं था, ऐसे बच्चे को खड़ा करके ट्रेनिंग देके, मीटिंग देके, काउंसलिंग करके साइकिल वाला बच्चा अपनी खुद की कार में आ जाता है, 1 लाख रुपए महीना पे कमाने लगता है। लेकिन इसके बदले अपलाइन आपसे मांगता कुछ भी नहीं, मांगता है कि अब मुझे बताओ फंसा कौन, ये या अपलाइन? दोस्तों सेकेंड पार्ट वीडियो का देख लिए। अब तीसरा जो थर्ड पार्ट है इसमें मैं कमेंट दिखाने वाला हूँ। ये जो सर हैं अमित दुबे सर का जो चैनल है, यहाँ पे ऐसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं लाइफ में और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचते हैं दोस्तों, तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से सब पॉजिटिव चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन आप अपने माइंड में ज़्यादा ओवर स्मार्ट अगर आप हैं और आपको लगता है ये सब चीज़ें गलत है तो भाई कोई बात नहीं, आप इसको हटा सकते हैं। दोस्तों अब आपको ये जो वीडियो है इनका, उसके कमेंट में जब यहाँ पे देखेंगे तो ये 63 लोग जो 1000 में हैं ये पागल हैं जो इस वीडियो पे लाइक किए हैं। आप समझ रहे हो, ये सब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल और ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं है। ये लोग बेवकूफ़ लोग हैं जो इतने सारे लोग यहाँ पे लाइक किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे अमित दुबे सर के बारे में भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं। जो लोग नेगेटिव करेंगे भाई वो तो हर जगह नेगेटिव है। 581 वीडियो डाले, अगर एक वीडियो आप डालोगे तो पता चलेगा कितना मेहनत करना पड़ता है। और इनके सब्सक्राइबर भी देख सकते हो, 3,48,000 सब्सक्राइबर हैं। और कई साल से इन्होंने, कम से कम नहीं 10 साल से ये डॉक्टरी अपनी छोड़ के और इस लाइन में काम कर रहे हैं BHU से। दोस्तों अगर जिनको भी पता होगा, BHU बनारस पड़ता है यूपी में और वहाँ एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में MBBS का जो क्लास था, फर्स्ट जो बोल सकते हैं सेमेस्टर, उसमें इन्होंने छोड़ दिया। और इनको पूरा भरोसा था कि ये जो लाइफ है मेरी अपने हिसाब से जीना है और अच्छा करना है कुछ। और अभी भी हेल्थ वाला, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को हेल्थ से ही चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, मोटिवेशन करते हैं। बेकार चीज़ नहीं है दोस्तों, डॉक्टर से कहीं ना गुना हम, मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। अगर एक डॉक्टर बनते तो सिर्फ उन्हीं पेशेंटों को देखते जो सच में वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं। बट ये पूरे ओवरऑल इंडिया में इस समय इन सब कामों करके सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ये तो रहा इनके बारे में पॉजिटिव बातें। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों इनके कमेंट में। यहाँ पे मैं आपको कमेंट अब दिखाता हूँ। अब देखोगे ऐसा नहीं है कि सभी लोग गलत ही कमेंट करते हैं। 719 यहाँ पे कमेंट है टोटल ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे लोग कमेंट करते हैं गलत कमेंट और सबसे ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट की। और इन्हें ना दोस्तों लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिए, क्योंकि करते तो मुझे इस अंबानी जी के बारे में पता है, इनके बारे में भी ज़रूर पता होता कि ये कौन है, बट मैं इनके बारे में नहीं जानता। यहाँ देखो लिखे ना, नौकरी ना मिले तो ढेला खा लेना। अच्छा दोस्तों आप बताओ, कोई आज के टाइम में गरीब भी हो ढेला खाएगा कभी? लेकिन इन महाशय का माइंडसेट देख लीजिए आप। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा वो हो जा रहा है।
लिखे हैं ढेला खा लेना बट 3 लोग को मत जोड़ना। मतलब इनके नज़र में ढेला खाना ज़्यादा बढ़िया है इसमें जोड़ने की अपेक्षा। मैं पूछता हूँ ये दिखा सकते हैं कि इन्होंने 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है और 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम किए हैं 10 साल, और इसके बाद इनको नहीं मिला है 1 करोड़ रुपया पैसा। तो मेरे पास प्रॉपर्टी है भाई, उतना मैं खुद इनको दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ मेरे को प्रूफ दिखा देंगे, मैं उसको पूरा चेक करूँगा और दिखा दे कि 10 साल इन्होंने काम किया नेटवर्क मार्केट में। जब ये काम नहीं किए तो क्यों इतना इस चीज़ के बारे में मेरे पास प्रूफ चाहिए भाई। तो मैं ना ये इन लोगों का नहीं, मेरे पास खुद ऐसा प्रूफ है फिजिकल, मैं दिखा सकता हूँ कि लोग कमाते हैं भाई और अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ AWPL ही नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी किसी भी कंपनी का काम किया उसमें से करोड़ों रुपये पैसा कमाए। और नहीं पता है तो इनके बारे में थोड़ा सा आप गूगल कर लेना, खुद पता चल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इनके कमेंट में भी आ जाते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो बना तभी तो जुड़कर ही पैदा हुआ है भाई। देखो ये थोड़ा सा मतलब गलत डायरेक्शन में इनको बोल रहे हैं बट इनको गुस्सा भरा हुआ इसीलिए भाई। तो सही बात है भाई, जब हमारे माता पिता दोनों लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं तब जाके हम इस दुनिया में आते हैं। तो एक तरह से बोलते हैं ना जो फैमिली जोड़ना, हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली में ना रहे तो हमें प्यार ना मिले, मम्मी पापा दादी बाबा और दीदी और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं जोड़ना था। ये जो इनको बोला है उसका करारा जवाब है दोस्तों ये कि हम लोग वैसे हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को भी अगर गलत लेंगे तो अलग बात है। और यहाँ पे नीचे देखोगे ना ये सब चीज़ें है कि अपने फैमिली को गलत ऐसे लिखा, अगर तुम ऐसे यहाँ पे है बोल रहे हो तब तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखे, अगर तुम ऐसे बोल रहे हो तब तो अमित दुबे भाई पागल हैं, जो सालों तुम्हारा फैमिली जितना नहीं होगा ना उतना करोड़ का वो कमा लिए हैं इसी नेटवर्क मार्केटिंग से। तो यहाँ पे मतलब ये भाई थोड़ा से गलत वर्ड यूज किए हैं और यहाँ पे गुस्सा किए हैं क्योंकि इनको इनके बारे में पता है दोस्तों। बट मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए जानते हुए कि कौन क्या किया है। बंदा बहुत गरीब रहा है और किस तरह से ये नवोदय में पढ़े हैं और BHU से इन्होंने MBBS की पढ़ाई स्टार्ट की, बट इन्होंने इस चीज़ को छोड़ के और इस चीज़ को अपनाया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था और उनको इस तरह से बोला जा रहा है। और आजकल सोशल मीडिया है तो मतलब कुछ भी बोल दिया जाता है। मैं एक चीज़ जान चुका हूँ, अगर ये चीज़ इनके सामने रहते तो इनकी हिम्मत नहीं होती इस तरह वर्ड यूज करने के बोलने का। बट हमें क्या होता है, एक वर्ड मिलता है और कंप्यूटर पे टाइप कर देते हैं। यहाँ देखो लोगों को मैनिपुलेट करके कमा रहे हैं भाई। एक कमा हलाला कमा, सुकून से रहो, करोड़ रुपया हो लेकिन हराम का हो। मतलब इनको लगता है भाई कि करोड़ों रुपया जिनके पास है सब वो हलाला के पैसा मतलब होता है। मतलब क्या ही कहें, इनकी माइंडसेट देख सकते हो। मतलब जो लोग कमा रहे हैं इस तरह का ये गलत तरीका है बेकार में। मतलब एक डॉक्टर है किसी को भी इलाज कर रहा है और उतना पैसा कमा रहा है वो सही है, पता नहीं किस लॉजिक से बात करते हैं। और ये किसी को जोड़ रहे हैं, हेल्थ में काम कर, सेम चीज़ है, ये भी तो वही काम करे जो एक डॉक्टर कर रहा है। तो यहाँ पे इनके नज़र में ये गलत काम है क्योंकि नॉलेज नहीं है इसके बारे में, अधूरा ज्ञान है, बेकार काम है ये सब। देखो इन्होंने बता दिया बेकार काम है भाई। ये पता नहीं कौन सा ऐसा बढ़िया काम करते हैं, मुझे लगता है जहाँ भी जॉब करते होंगे वो बहुत अच्छा काम होता है जॉब करना, या खुद का अपना एक छोटा सा धंधा खोल लेना बहुत अच्छा काम होता है इनके नज़र में। बेकार हो तुम भाई, डायरेक्ट सेलिंग जो होता है सब पैसा लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे इनको नॉलेज नहीं है, जो 10,000 15,000 पे स्टार्टिंग में लेके दवा मेडिसिन दिया जाता है वो एक तरह से एक प्रोसेस होता है। और दोस्तों जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं वहाँ भी स्कूल बेकार होता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे भी फीस लिया जाता है। और ख़ास करके आज हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं तो हमें पता है दोस्तों कि पहले जब हमारे फादर्स पढ़ते थे तो उससे डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा फीस लिया जा रहा है। तो स्कूल भी बेकार होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भी तो पैसा लिया जाता है। और यहाँ पे तो 6,000 लेके दोस्तों आपका भविष्य बनाया जा रहा है। और हमारे स्कूल में तो 6,000 रुपये पर मंथ में दोस्तों खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या ही कहें दोस्तों, माइंडसेट है। और मैं क्लियर करता इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो बात है मैं पूरा रख लूँ अपना, तो ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग जो मार्केट है इनके हिसाब से बेकार है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो सबसे गंदा चीज़ जो इनके दिमाग में डाला गया है ना, ये लोग इतने ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं। देखो मैं क्या बताऊँ, लिखे हैं झूठ बोलने में महारत होती है दोस्तों। अगर ये पॉजिटिव बात करो ना कि मतलब एक देखते हो मेरे पास जितने भी आते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि ये लोग नेगेटिव होते हुए भी लोगों को पॉजिटिव करते हैं। और नेगेटिव लोगों को मतलब खुद भी बंदा नेगेटिव है और सामने वाला बंदा भी नेगेटिव है, लेकिन दोनों मिलके एक पॉजिटिव बातें शेयर करते रहते हैं। ये खास बात मैंने सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में देखा, वरना मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो पॉजिटिव काउंसलिंग करने वाले होते हैं, वो लोग भी नेगेटिव बातें करने लगते हैं। और मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ दोस्तों जो पॉजिटिव बातें करते हैं बट केवल डिग्रियों में, और रियल लाइफ में दोस्तों
वो किसी को भी कुछ भी अपना भड़ास निकाल देते हैं कि दिन भर मैं तुम जैसे पागलों को देखता रहता हूँ। तो ये सच्चाई है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो लोग आपसे अच्छी बातें करते हैं, क्या ही गलत बात है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे लिखा है गलियों से विचलित ना हो, बेशरम होते हैं। दोस्तों बेशरम होते हैं लाइफ में दोस्तों। अगर किसी को कोई भी काम अपना करना होता है ना, तो बेशरम बनना ही पड़ता है। आप लाख कितना अच्छा काम कह लो, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप जब तक मेहनत नहीं करते उसमें दोस्तों नहीं है, और उस मेहनत को ये लोग बेशरम बोलते हैं। दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसियों को ठगने की कला आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये जो चैन होता है, कहीं ना कहीं हमें बताया जाता है कि आप अपने आसपास से शुरू करें, जिसके वजह से आपके आसपास के जो लोग होंगे जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे इनको लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, उनको जो दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं, उनको हम ठगते हैं। तीसरा चीज़ है मई जून की चिलचिलाती धूप में। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है मई के जून की चिलचिलाती धूप और गर्मी में सूट कोट पहनकर साइकिल से चलने की क्षमता होनी चाहिए। भाई देखो, स्टार्टिंग में जो भी लोग इसमें जुड़ते हैं ना, वो ज़्यादातर लोग होते हैं छोटे घर से, और वो साइकिल ही उनके पास होता है। बाइक मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए तक का दोस्तों आता है। और आज के टाइम में इतनी गरीबी है कि नहीं होता, और इंसान इतना मेहनत कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने लिखा है चिलचिलाती धूप और गर्मी में बंदा कोट पहन के जा रहा है, तो कुछ तो उसकी मजबूरी होगी दोस्तों, कि वो आप ही कह रहे हो यहाँ पे कि वो लोगों को बेशरम होते हैं और लोगों को झूठ बोलते हैं, लेकिन वो चोरी छिनारी नहीं करते हैं दोस्तों। वो मेहनत में आपके घर आते हैं दोस्तों, प्यार से बातें करते हैं और अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं, ना कि आपको गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। और दोस्तों रही बात कोट पहनने की, एक वकील को कभी मेरे को दिखाइए, एक जज को बिना कोट पहने हुए, या कोई पुलिस वाले को कभी धूप गर्मी बरसात सुबह शाम कभी भी दिखाइएगा कि आप उसको पुलिस वाला कहते होंगे जब वो सूट बूट में नहीं रहता है। हमारे इंडिया में दोस्तों एक सेट बनाया गया है, जैसे टीचर्स के होते हैं, चाहे पुलिस वकील कोई भी जो कह सकते हैं प्रोफेशन है, उसका एक प्रोफेशन का कोट होता है जिसको पहनना पड़ता है। अगर ये लोग वो पहन के नहीं जाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा क्या चीज़ें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। बेशक गर्मी में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन बाकी जितने प्रोफेशन होते हैं दोस्तों उसमें भी दिक्कत होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में होता है। आप कभी बैंक में जाना देखना, टाई कोट ना पहना हुआ कभी कभी मिल जाए कोई, तो अगर अच्छा खासा बैंक है तब की बात कर रहे हैं। और दोस्तों डांस ना आने पाए, दोस्तों आज के टाइम में डांस एक तरह का आर्ट होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन अगर नहीं आ रहा, फिर भी अगर हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जाके सेमिनार में डांस करना, उछल कूद करना, मोटिवेट होना, तो क्या ये गलत बात है दोस्तों? अगर आपके अंदर इतना ही टैलेंट हो दोस्तों, तो आप जाहिर सी बात है अपना काम करो, कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ये लोग अगर लाइफ में सीखना चाहते तो गलत हो गया। और दोस्तों जेब में ऑटो का किराया नहीं होता दोस्तों। इनको इतना नॉलेज है, देखिए कि ऑटो का पैसा नहीं होता है, ठीक है। वो साइकिल से जा रहा था, अभी ऑटो का पैसा नहीं है दोस्तों। ऑटो कहीं भी दोस्तों हम जब जाते हैं ना दोस्तों, तो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये लगता है। जब एक इंसान साइकिल चला रहा है दोस्तों, तो आप उससे क्या ही मत रखोगे। हवाई जहाज़ का टिकट कराने के लिए पैसा रहेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है दोस्तों। अगर किसी के पास किराए के लिए पैसे नहीं है, चाय पीने के लिए पैसे नहीं है, और आड़ी मस्जिद की बात करते हैं यहाँ पे, देखो दोस्तों सबसे बड़ी मोटिवेशन इंसान का सबसे ज़्यादा क्या होता है? आप किसी से पूछोगे ना, आप खुद बताना दोस्तों, जो लोग नेगेटिव थिंक करके, क्या आप क्या चाहते हो? अगर आपके पास 1 करोड़ मिलेगा क्या करोगे? 2 ही सपना होता है दोस्तों, मैं ऐश करूंगा, गाड़ी घोड़े लूंगा, घर बनाऊंगा, ऐश करूंगा। और कुछ काम करोगे तो आप बता दो। आप तो कभी ऐसा सोचते नहीं 1 करोड़ आएगा तो मैं उसमें 99% लोगों को दान कर दूंगा, और जिनकी किडनी लगवा दूंगा, आँख लगवा दूंगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो मेरे से जलते हैं मैं उनको पैसा दे दूंगा। इतना भी अच्छे नहीं हो कि आप ये सब सोचते होगे, ठीक है। तो वही चीज़ होता है दोस्तों। दूसरी बात है, अपने देश पड़ोसी के भले न जाना हो, और बात करते स्विट्जरलैंड मॉरिशस जाने की बात। दोस्तों स्विट्जरलैंड इतना अच्छा जगह है, इसलिए बोला जाता है कि दुनिया बहुत अच्छी चीज़ें है। आप मेहनत करो, पैसा कमाओ और स्विट्जरलैंड जाओ। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो 18 लेन का मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको दोस्तों। यहाँ पे जो AWPL का सर्विस है, यहाँ पे वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड 2014 में सर्टिफाइड हुआ था, 2015 में यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी। और यहाँ पे एक रूल है, यहाँ पे रैंक देखोगे, एक रैंक यहाँ पे ब्रॉन्ज से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे ब्रांडेड जो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू यहाँ पे बताया गया, एम्बेसडर रैंक होता है। और यहाँ पे इसकी अमाउंट देखोगे ना, तो यहाँ पे 73 करोड़ 37,86,000 रुपये है। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया, मोरक्को, सिंगापुर यहाँ पे देख सकते हो, सभी दुबई थाईलैंड सब घूमने के लिए ट्रिप बताया गया। एक तरह से ऑफर है। आप कभी MR का जॉब किए होगे, या आपके कभी भी आपके आसपास कोई किया होगा तो पूछ लेना। वो लोग भी जब कोई रैंक हासिल करते हैं ना, तब उनको भेजा जाता है और घूमते हैं। ऐसा नहीं, एक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होता है। और MR का मतलब होता है मेडिसिन फील्ड में काम करते हैं, जो डॉक्टर्स को सप्लाई करते हैं मेडिसिन, ठीक है। और वो लोग वहाँ पे अच्छे होते हैं। अगर वही सेम काम यहाँ पे भी मेडिसिन सप्लाई किया जा रहा है, ऑफर मिल रहा, तो ये चीज़ें गलत हो जा रही, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है दोस्तों। आप खुद सोच के देखो, जिसके पास 73 करोड़ रुपये होगा दोस्तों ना, वो इन सब जगह पे घूम सकता है और पूरे महीने दिन जाके रह सकता है दोस्तों। मेहनत की बात है दोस्तों, स्टार्ट मेहनत करेंगे। आपको यहाँ पे देखो 100 SP बेचना पड़ता है। ये जो 100 SP
16,000 के प्रोडक्ट देना पड़ता है, तब जाके 100 SP मिलता है, तब जाके यहाँ 2,500 रुपये उस बंदे को मिलता है। कितना मेहनत करता है दोस्तों, फिर भी आप लोग बोलते हो कि वो चीज़ें गलत है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो इतना सारा लिखा था, मैंने दिखा दिया। अब इनके कमेंट में आते हैं, 5 लोग इनको कमेंट भी किए हैं और यहाँ पे देखो ये लोग हंस रहे हैं, इनको मतलब मजाक सूझ रहा। और ये अपने लाइफ में कसम बता दूँ, इंडिया के कोई भी ऐसा प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में हाई लेवल का जानता हूँ जो IAS भी होता है कि ईमानदारी से काम करें ना, ढंग का घर नहीं बना सकता। ढंग का जिसको बोलते हैं ना, ढंग का घर वो नहीं बना सकता, क्योंकि IAS की जो नौकरी की सैलरी होती है दोस्तों 50,000 होती है, जब रिटायर होते हैं तो 2.5 लाख रुपये होती है। आज का घर दोस्तों सच बता रहा हूँ मैं, एकदम लोकल से लोकल एरिया में अगर आप जाओगे घर बनाने एक 20 साल लेने ना, तो 1 करोड़ रुपए का आपको ज़मीन और घर बनाने में लगेगा। और आपको लगता है दोस्तों वो बंदा आप कहोगे तो 50,000 मिला कमा लेगा, क्यों? उसके बीवी बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि घर के खर्चा नहीं होता। वो बंदा अगर 50,000 रुपये महीने का कमा रहा है तो आपको लगता है कि 1 रुपये भी बचा लेता होगा, क्योंकि वो IAS है, उसके पास क्या गाड़ी नहीं होगी, उसके नौकर नहीं होंगे। आप बोलोगे हर एक चीज़ सरकार से मिलता है। दोस्तों यही तो बात है दोस्तों, आपको लगता है कि एक बंदा नहीं तो एक जो गरीब होता है बंदा, वो भी उसके घर के खर्चा जब 10,000 रुपये महीने कमाता है ना, तो 9,000 रुपये उसके घर के खर्च होते हैं दोस्तों। वैसे IAS के भी घर का खर्च जो होता है 49,000 होता है 50 में, और 1,000 रुपये बचाता है। उस हिसाब से महीने का दोस्तों अगर देखें 1,000 तो साल भर में 12,000 रुपये बचा। और अब 12 साल 50 साल भी काम कर लेगा तो 1 करोड़ रुपये वो नहीं कमा पाता है दोस्तों। हकीकत यही है, लेकिन करोड़ों का घर बनाता है क्योंकि चोरी करके बनाता है। तो ये मत कहा करो कि डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं दोस्तों। हकीकत ये है ना, अगर थोड़ा सा भी मैथ आता होगा तो जाके जोड़ लेना, कोई भी बंदा इतना आसानी से इतना करोड़ों का घर नहीं मिलता। हर एक डॉक्टर 5 साल के अंदर 10 करोड़ 5 करोड़ का घर बना लेता है, और उसकी सैलरी दोस्तों ऐसी होती है। नेताओं का भी देख लो, सेम सिचुएशन दोस्तों। ये कहना कि इसमें गलत बात है, यहाँ पे दोस्तों मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ। अगर एक लाइन भी मेरे को डिटेल में बता दो ना कि इसमें क्या गलत है दोस्तों, ऐसा क्या चीज़ किया जा रहा है। और ये दवा के बारे में जो बोलते 16,000 दोस्तों, दवा इसलिए दी जाती है क्योंकि आप जब बेचोगे कोई चीज़ नहीं तो सीखोगे। जितने भी कंपनियाँ बड़ी बड़ी हैं आप देखो, सब दवाई ये नहीं, कोई भी प्रोडक्ट सेल करती है उसका जो कमीशन चार्ज होता है वही लोगों को सैलरी बेसिस पे जो काम करते रहते हैं। कोई भी कंपनी इंडिया की है वो सब लोग वहीं से आपको सैलरी मिलती है। जो टाटा कंपनी इतना बेस्ट कंपनी है वो भी लोगों को कमीशन के तौर पर ही सैलरी पे जॉब देती है दोस्तों। जो 10,000 20,000 50,000 1 लाख के काम करते हैं ना, कि मैं टाटा में काम करता हूँ, वो कहाँ से देता भाई? जब कोई भी चीज़ें 10 रुपये 20 रुपये की चीज़ें बेचता है ना, तब वहाँ से वो मिलता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो, आप जो बात कर रहे हो ना, ये देख लो, इतने सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कंपनी अच्छी कंपनी जिनको भी आप बोलते हो ना अच्छी कंपनी है, तो ये हमें या किसी को भी मिलता है, हमें इसमें से कमीशन कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंपनियाँ एक्स्ट्रा मार्जिन रखती है तब जाके हमें दे पाती है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आप खुद देख लो और चीज़ों को समझा करो दोस्तों। नेगेटिव बातें बोलने से ना पहले एक चीज़ सोचा करो, आप कितने लोगों को हर्ट करते हो, कितने लोगों का उनका जो कैरियर होता है बर्बाद कर रहे हो। और आपकी ये जो हंसी है ना 2 इमोजी का, वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए ये गलत चीज़ें मैसेज देता है। भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग का शिकार हुए हो क्या? यहाँ पे देखो पूछ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग शिकार मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, मैं कसम बता दूँ आज के टाइम में जितने भी लोग होंगे अपने दिल पे हाथ रख के देख लेंगे और पूछ लेंगे, अगर कोई बंदा ऐसा दिखा दे जो 12 घंटा से पहले कम काम करता हो और बहुत अच्छा खासा राजा हो गया हो। अपने पापा के दम पे तो बहुत लोग अमीर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोने वाला इमोजी है, जैसे लग रहा है भाई इनका अगर 10,000 रुपया चला गया लाइफ में तो बर्बाद हो गए हो चाहे कुछ भी। लेकिन ये कभी नहीं सोचे कि 10,000 जब लगा रहे थे तो क्या वो बिना कुछ बताए इनको 10,000 पेन से मांगा था। यू आर राइट ब्रो, यहाँ पे देख लो यू आर राइट ब्रो, अंग्रेजी लिख रहे हैं भाई एकदम बिल्कुल ओवर, जो बोलते हैं ना एटीट्यूड, यू आर राइट ब्रो। ठीक है, पूरा ही लिख लेते भाई, ठीक है, क्योंकि शुद्ध हिंदी ना इंग्लिश है, कुछ भी क्या ही बोले भाई। ये यहाँ पे लिखा है शिखर नहीं, क्या लिखे हैं, जख्मी शेर है नेटवर्क मार्केटिंग का। यहाँ पे इन्होंने हंसते हुए भी चीज़ें लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ सकते हैं ज़्यादातर बिल्कुल राइट ब्रो यहाँ पे लिखे हैं, ये बिल्कुल सही कहा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले दूसरों के समोसा पर ही जीते हैं, मतलब ये देख रहे हैं दूसरों के समोसा जीते हैं। सिंपल सी बात है भाई दोस्तों, ये अमित सर ना तुम्हारा समोसा खाएंगे और मुझे लगता है तुम्हारे खानदान को दोस्तों कहना नहीं चाहिए, खिला सकते हैं समोसा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बोलना उनके पे बुरा लगता है दोस्तों। मान लो यार कोई साइकिल चला रहा है, गरीब बंदा है तो वो खा रहा है, बहुत आज के इंडिया में बहुत गलत चीज़ नहीं है, लेकिन तुम लोग इसका मजाक उड़ा रहे हो, बहुत बेकार चीज़ है गरीब का। अगर तुमको अगर इस तरह का बोला जाए ना तो बहुत बुरा लग जाएगा। तो यही है दोस्तों, सोशल मीडिया पे से बोला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोग हंसने वाला, मज़ा आ रहा है, क्या बात है दूसरों को खाना। भाई जितने भी दोस्त होते हैं मैं बता दूं, मेरे पास जितने दोस्त हैं और मैं जिनको जानता हूँ, सारे दोस्त कभी ऐसे नहीं हो सकते जो तुम्हारे पैसे से कभी ना खाए हो या तुम अपने दोस्ती में कभी नहीं खाओगे। ये चीज़ें कहना बहुत गलत चीज़ है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें चलता है, इस तरह से ये मजाक उड़ाना अच्छी चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो दोस्त नहीं एक मजाक उड़ा रहे हो। पहले मैं किराए के घर में रहता, देखो यहाँ पे ना कुछ जैसे जुमले होते हैं हर जगह कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। ये है कि पहले मैं किराए के घर में रहता था, नेटवर्क मार्केटिंग, और मालिक को बताया और फिर हम दोनों किराए के घर में रहने लगे। देख रहे हैं दोस्तों ये चीज़ है। अच्छा, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने पे मैं बहुत लोग से पूछा कि ऐसा आपके साथ क्या हो गया कि आप भिखारी हो गए, गरीब हो गए। बिल्कुल, वो तो 10,000 रुपये लेते हैं, वो प्रोडक्ट दे देते हैं, आपने या तो यूज कर लिया होगा तो यूज कर लिया, क्योंकि आप लोग बहुत झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि जो 10,000 रुपये प्रोडक्ट मिला आपने यूज कर लिया, या तो किसी को बेच दिया तो 10,000 का 12,000
4,000 मिला, मतलब 2,000 प्रॉफिट हुआ। तो आप कैसे बर्बाद हो जाते हो, मेरे को ये नहीं समझ में आता। और 2-4 लोग को जोड़ने गए, लोग नहीं जुड़े, तो ये आपकी नाकामी है कि आप एक लोग को भी नहीं जोड़ पाए और अपनी नाकामियों को इस तरह से हंसते हुए आप लोग दिखा रहे हो, ठीक है, तो पता चल रहा है। और यहाँ पे देखो लिखा, ज़िंदगी भर किराए के मकान में रहोगे ही, क्योंकि बिना जाने ही किसी काम को ख़राब या अच्छा कहना ठीक नहीं है। सही बात, देखो इन्होंने सही बोला कि किराए के मकान में इसीलिए रहो। भाई देखो सिंपल सी बात है, किराए के मकान में तुम सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जो है, सच्चाई है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा सही या गलत जो भी कर सकते हो किए, ताकि तुम अभी किराए में मकान में, क्योंकि ये चीज़ें तुम छोटे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स का घर होना, जैसे हमारे पेरेंट्स का घर है, हमारे दादाजी का भी घर था, बहुत गरीब हैं दोनों लोग, फिर भी हैं दोस्तों, तो कहीं नहीं कहीं उनका वो चीज़ है। अभी तुम्हारा माइंड सेट अभी भी नहीं सुधर रहा, अभी भी किराए के मकान में रहे हो, घमंड इतना सारा है दोस्तों, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, यूपी लाइन यूज और थ्रो करते हैं, पहले ठीक था ऐसा अपलाइन मिली, अब रिलेटिव यहाँ पे भी गाली दे रहे हैं, मत फंसो इनके चक्करों में। देखो यहाँ पे इनको क्या है कि इन्होंने मेहनत नहीं किया 5 साल 10 साल, इनको लगता है कि कोई जॉब बिजनेस है, कहीं पे भी दोस्तों जब आप काम करते हो ना टाइम देना पड़ता है, और इनके रिलेटिव्स का इनको ज़्यादा माइंड में लगता है, मतलब ये थोड़ा इमोशनल है। मैं इनके बारे में ज़रूर यही कहना चाहूँगा कि आप अपना इमोशंस को थोड़ा कम करें, क्योंकि किसी भी फील्ड में जब आप पैसे कमाना चाहते हो तो वहाँ इमोशंस बहुत कम चलते हैं और रिस्पेक्ट ज़्यादा चलता है। तो अपने रिलेटिव के बारे में ना सोचें, क्योंकि वो आपको खाना बहुत कम देते हैं जब आप जाते होगे, तो उनके बारे में मैं ही कहूँगी ज़्यादा ना सोचें। ये बढ़िया था। यहाँ पे दुबे जी के चक्कर में पड़ेगा, आप भी डूब जाएगा, ठीक है। देखो कितना मतलब वो है कि इनके कास्ट पे इस तरह से बोला जा रहा है और कितना स्वैग में बोला जा रहा है, दुबे जी के चक्कर में पड़ेंगे तो आप डूब जाओगे, ठीक है। सुन के नहीं समझ सकते हो कि कैसा पंच लाइन बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें फिल्मों में अच्छा लगता है और ये सब चीज़ें रियल लाइफ में, क्योंकि इस तरह के लोग कमेंट पढ़ेंगे, अगर कोई मोटिवेट हुआ मेरी तरह कि यार मैं गरीब हूँ, साइकिल है मेरे पास, मैं समोसा दूसरे खाता हूँ और मुझे ज्वाइन करना है, तो क्या होगा, वो लोग तो ये सब पढ़ के लगेगा यार ये तो गलत है। भाई यार करोड़ों वाली लाइफ जी रहे हैं, बनारस में बीचू के पास इनका घर है, आप जाकर देख लेना, ठीक है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। जो लोगों को लगता है ना कि 10-20 लाख रुपए मैं महीने कमाता हूँ, तो ये भाई उससे ज़्यादा ही कमाते हैं। और रही बात वही बोला ना दोस्तों कि हर चीज़ को नेगेटिव बोल के खुद को साबित करना, ये लोग अच्छे साबित कर रहे हैं। और कोई मुझे झुका के मारा, अब हम किसी को झुका के मारेंगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो यहाँ पे देखो यही सब चीज़ है, हंसने वाला, सही बात है। मेरा भी ये कमेंट ड्रीम 11 में देखा था, देखो यहाँ ड्रीम 11 में भी ये सारे इस तरह के कमेंट कॉपी पेस्ट बोला ना भाई करते रहते। भाई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग अलग है क्या, प्लीज़ रिप्लाई करो। नहीं भाई दोनों सेम ही होता है। नेटवर्क मतलब जोड़ना होता है और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर इसमें आप चीज़ को सेल करना, बस वही है। कुल मिला के मार्केटिंग वाला चीज़ें हर जगह होता है दोस्तों, बस ये हमें गुमराह किया जाता है इस तरह की चीज़ें बोल बोल के, और यही हालात होती है भाई। पी ओल्ड डायलॉग। दोस्तों सर आप जॉब करिए या फिर लाखों का इन्वेस्ट करके बड़ा रिस्क ले लो, जहाँ कोई सिखाने वाला भी नहीं होगा, कॉपीड सही। और यहाँ पे दोनों सेम, मेरे भाई अलग में ही डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अब बैक करते हैं क्योंकि 700 कमेंट है यहाँ पे, देखिए अब आते हैं। हमने भी किया था, क्या फ़ायदा, कुछ नहीं हुआ, बस नुकसान ही होता है। अपने लोग बस मोटिवेट करते रहते हैं। भाई तुमको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम 18 साल से बड़े हो तो बिल्कुल मोटिवेशन के बारे में चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, चाहे यहाँ से हो चाहे कहीं से भी। पहले काम किया करो, 12 घंटे नहीं काम करना है दोस्तों, 15 घंटे काम करने हैं। मैं दुकान पे इधर साइड में देख लो, मैं 15 घंटे काम करता हूँ भाई। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया हूँ, मैं पहले टीचर रहा हूँ, मैंने लॉ भी किया हुआ है और मेरे पास बाइक कार सब है, मेरे पास साइकिल भी है दोस्तों, मैंने ख़रीदा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों। और यहाँ पे देख लो दोस्तों, मेरे सामने का लुक है, मेरा दुकान है, मैं दिखा रहा हूँ। तो जो बकचोदी करते हैं वहाँ पे देख सकते हो, और मैं लोगो भी दिखा दे रहा हूँ जूम करके थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे पीछे साइड में यहाँ पे का दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो ये लॉ वाला है, गाड़ी भी है और दुकान भी है, देख लो। और मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे टैबलेट में यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, और मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। ये आईफोन नहीं है दोस्तों, ना ही ये आईपैड है, ये रियलमी का है। और जो मोबाइल लिया हूँ सैमसंग का है। तो मैं इतना भी वो नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये सब चीज़ कर रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैंने ये सारी चीज़ें कमाया हुआ है। और मैं यही बोलता हूँ दोस्तों, हर एक बंदा कमा सकता है, बट ये जो कमेंट में जो लोग बोलते हैं ना, ये लोग अपने को खुद ओवर स्मार्ट है। मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ ऐसे सभी लोगों को, ओवर स्मार्ट। अपने लाइफ में कुछ करते नहीं ना दूसरों को, और सोचते हैं ना कि इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। दोस्तों भाई इनके बारे में सबको सब कुछ पता होता है, बस इनको नहीं पता होता अपने बारे में, सच बता रहा हूँ, बस ये चीज़ें होता है। कोई नहीं, सबसे बड़ी चीज़ होता है, दुख होता है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, ये लोग साइकिल पे 4 चूड़ी लगा के ऑडी बना देते हैं दोस्तों।
यार दोस्तों मैं ये सच बताऊं, मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखा, मैं इन भाई साहब के लिए बता दूं कि स्टार्टिंग में जो साइकिल चलाते हैं, अगर सोच के देखो, उनको 10 लाख रुपए की स्विफ्ट डिज़ायर और BMW जो होता है वो हो, चाहे ऑडी हो, चाहे फरारी हो, चाहे इस समय डिफेंडर आया हुआ है, चाहे पोर्शे आया हुआ है, चाहे अपाची गाड़ी है, चाहे स्प्लेंडर है, चाहे जो भी है बाइक में भी, और साइकिल तो नॉर्मल 5-7 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार तक की इसमें आ रही है बाइक रेंजिंग वाली। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जो बंदा ये सब चीज़ें खरीद रहा है, क्या गलत बात है? क्या वो सपने देख रहा है, गलत बात है? या अगर दूसरे का ही अगर फ़ोटो खिंचवा रहा है खड़ा होकर, ये सब चीज़ें लाइफ को चेंज करना चाह रहा है, तो क्या गलत बात है? दोस्तों आपका माइंडसेट कहाँ चला गया? हमारे इंडिया के लोग कहाँ चले गए? लोग देख के ये सब चीज़ें ना बिल्कुल उनको वो होता है, क्या ही हम कहें यार, जो भी है। मोटिवेशन की बात हो गई हो तो कोट की राय देखो। अब यहाँ पे देखो, ये भी देखो, थोड़ा सा पंच लाइन मारते हैं ना, ऐसे हमारे गांव में भी कुछ स्कूल में भी मारते थे जब हम बच्चे थे, और जब मैं पढ़ाता था तब भी ऐसे बोलते। तो इनकी पंच लाइन मैं मुंह पे ही देने की कोशिश करता था ताकि अच्छा रहे। और इनको लगता है कि ये चीज़ बोल के ना बहुत ज़्यादा, देखो ये सब उमर स्मार्ट जो लोग होते हैं ना, वही बोलते हैं कि ये लोग जो कोट होता है, अगर भाई अगर सच में वो इतना गरीब है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर इस तरह से मजाक करते हैं उनका कि वो कोट जो है किराए पर लिए हो तो दे दो। भाई अगर वो इस तरह की भी चीज़ कर रहा है ना, कोट पहन रहा है ना, तो समाज में अपना एक इमेज बना रहा है, और अच्छी चीज़ होता है इमेज बनाना, ठीक है। और एक किराए पे भी लिया है तो क्या दिक्कत है? दुनिया में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो लोग किराए पे लेके यूज करते हैं और देते हैं। तो यार थोड़ा सा वो होना चाहिए कि नहीं। हाँ, ये लोग जो दर्द होता है लेकिन फिर भी कहते हैं थोड़ा और, सॉरी ये गलत कमेंट है यहाँ पे, आप तो नया तरीका हम दोस्तों के माध्यम से बुलाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के बहकावे में दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में काम के बारे में मर जाए। यू आर राइट, बंदा जो बोल रहा है दिल से बोल रहा है और सही बोल रहा है। देखो भाई, इनको समझ में आ रही चीज़ें। मेरे गांव में अभी दिसंबर में पागल हो गया इसी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद। बस उस लड़के को पत्ती में भी पैसा दिखता था, और घर वाले भूत प्रेत के चक्कर में बाद में घर वाले भी जान गए कि इस कंपनी की वजह से हुआ है। यार इस लड़के की 17 साल की उम्र थी, ऐसे मत खेलो किसी की लाइफ के साथ। देखो बंदा हाथ जोड़ रहा है, और इस तरह से देखोगे इमोशनल पढ़ेगा जो बंदा, ये सत्य बात है। मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ। देखो इसने बिंदु ना बिल्कुल वो बोल दिया। अब इसमें एक गलती जो इसका मैं बताऊँ, आप खुद सोचिए। देखो एक बंदा जो 17 साल की है, उसका मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रांग होगा ये खुद समझ में आता है, सिर्फ एज से पता चलता है। और इस बंदे का भी पता चलता है जो हाथ जोड़ रहा है और ये जो माँ की कसम खा रहा है। तो माँ की कसम बच्चे वही खाते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ जो होता है 17 के नीचे होती है। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिर्फ बच्चे खाते हैं माँ की कसम, और बड़े लोग कभी इस तरह की माँ की कसमें नहीं खाते हैं। तो बच्चे आप खुद समझ लो कि आप एक बच्चे हो, डिसाइड कर लो, क्योंकि माँ की कसम जो होते हैं बड़े लोग नहीं खाते। मैंने आज तक कभी नहीं सुना देखा है। और कमेंट में भी कहीं दिखा देना जो 18 साल के बड़े हो, और अगर हैं भी तो उनकी मेंटल स्टेट यही है, ठीक है। तो इस तरह की कमेंट करने से देखो जो लोग भी पढ़ेगा कि यार इसमें तब तो ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए, लोग पागल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं पागल हो रहा है तो उसको डॉक्टर की इलाज कराने की ज़रूरत है। और पैसा अगर वो इस तरह सोचता है, पत्ते में भी उसको पैसा दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो लालच है ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मेहनत कम कर रहा है। दोस्तों मेहनत करेगा ना तो उसके अंदर ना पागलपन होगा, ना पत्ते में उसके पैसे दिखाई देंगे। सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। तो उसकी खुद की कमी है दोस्तों, अगर ऐसा है भी ना तो उसकी खुद की कमी है बच्चे की। और बच्चा छोटा है तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, पेरेंट्स की और आपकी। जो आप इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा गाइड कर देना, ठीक है, क्योंकि आपके पड़ोसी ही हैं, आपका धर्म बनता है। मुझे भी एक बार एक आदमी ने ऐसे स्कीम का ज्ञान दे रहा था, कार दिखा रहा था। कुछ दिनों बाद में ऑटो से बाज़ार जा रहा था, जब मैं ऑटो वाले को पैसा दे रहा था तो वो ऑटो वाला वही आदमी निकला, और हम दोनों एक दूसरे को पहचान भी लिया। पर मैंने भगवान भावना को समझा और अपने काम से मतलब रखा। देख लो भाई साहब, अगर एक ऑटो वाला ऐसा काम कर रहा है, इंडिया में इनको ये नहीं पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो चाय बेच रहे होते हैं, छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं, और लास्ट में वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी मैंने आज एक चीज़ देख रहा था, प्रिया सरोज का, जो MP हैं किसी जगह से यूपी के, और उनका शादी हो रहा था अभी रिंकू से। और आप खुद सोचो, एक गरीब बंदा, लेकिन वो मैच खेलता है, पैसा कमाने लगा, और आज इतने बड़े पॉलिटिकल पावर वाली चीज़ों से शादी हुई। क्या हम उनसे प्रपोज करेंगे? और हम दिखने में अच्छे खासे जो भी कसे, बहुत सारे स्मार्ट बंदे हैं जो रिंकू भैया से ज़्यादा स्मार्ट है मैं कह सकता हूँ, लेकिन क्या होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक सिचुएशन है कि वो IPL में खेलते हैं और उनका उस तरह से प्रोग्रेस हुआ और वो लोग से जुड़ गए। तो लाइफ में दोस्तों किसी को ना ऊपर नीचे नहीं सोचना चाहिए, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं जिसका नसीब जहाँ लिखा होता है और कहीं भी कोई पहुँच सकता है, कहाँ से गया। लेकिन दोस्तों क्या लगता है, रिंकू ने मेहनत नहीं की अपने लाइफ में? स्ट्रगल देखोगे तब को लगेगा जेन्युइन है। तो वही बस चीज़ होता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो ज़मीन से उठ के गए हैं। इमेजिन सुपर एक्सीलेंट। और मैं चाहता हूँ सबसे लंबी गाली लिखता, लेकिन मेरे घर वाले साफ मना कर दिए, मैं जमानत नहीं कराऊँगा। एक तो ये सब जो पंच
लाइन होता है ना, आप जितने भी कमेंट जाओगे ना, मैं यूट्यूब पे मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ तो देखता हूँ हर तरह के वीडियो में इस तरह के कमेंट, सेम कमेंट आएगा कि मैं गाली देना चाहता हूँ लेकिन मेरे घर वाले सामने, कितना पंच लाइन बढ़िया लगेगा। लेकिन इस तरह के पता नहीं कौन से होते हैं जो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इस तरह से बोलते रहते हैं। जो भी होता है ये सच्चाई भी है, आधे से ज़्यादा इस इंडस्ट्री को छोड़ने का कारण अपलाइन ही होता है।